कि इंसान के बच्चे बन जाओ, चाइनीज को समझाए इंसान के बच्चे बन जाओ। इंसान के बच्चे नहीं बनोगे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि चाइना यह चाहता है कि भारत के साथ ना जो उसके संबंध है वो ठीक हो जाए। भारत के साथ जो $125 अरब की ट्रेड है वो 200 अरब की हो जाए, क्योंकि फायदा चाइना को है, राइट? क्योंकि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, चाइना से हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इन फेवर ऑफ चाइना। तो चाइना चाहता है ट्रेड चलती रहे, पैसा कमाते हैं भारत से, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हम प्रेशर डालते रहे। दोनों मुल्कों के एनएसएस बैठे और बात किस पे की, एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जो कि इंडिया का पॉइंट ऑफ कंसर्न है। ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि हमारा 2020 से एक स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और पब्लिक एंड पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है वो डिस्टॉर्ट हो गया, एरोड हो गया हुआ। ठीक है जी। और इस हवाले से इंडिया, आपको देखें, इंडिया अपनी बात पे बजिद है, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू मीडिया। कि एक तरफ चाइना हमारा जिगरी यार वो तड़प रहा है और माना जा रहा है कि हमारा इंडिया के साथ बिजनेस बढ़े, इन्वेस्टमेंट्स मज़ीद बढ़ें। हमारे बिजनेसेस को वहाँ पर क्यों रोका गया है? क्योंकि 2020 के बाद इंडिया ने चाइना की तकरीबन 30 के करीब ऐसी ऐप्स थी जिन पे पाबंदी लगाई थी, और एलएसी स्टैंड ऑफ के बाद काफ़ी ऐसी सिचुएशन सामने आई थी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस साल ब्रिक्स की मीटिंग साउथ अफ्रीका में हो रही है, जहां पर भारत के एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे भारत के रिप्रेजेंटेटिव बनकर। वहां पर उन्होंने चाइना के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए चाइना के नए फॉरेन मिनिस्टर वैंग ही को आड़े हाथों लिया, जहां पर एनएसए अजीत डोभाल का कहना है कि चाइना ने भारत का भरोसा तोड़ दिया है। जिस तरीके से भारत के एलएसी के ऊपर तनाव का माहौल चाइना ने पैदा किया है, इससे भारत और चाइना के रिश्ते और ख़राब हो जाएंगे, और इसलिए दोनों देशों को मिलकर इस तनाव को कम करना होगा। इस बात के ऊपर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर भी राज़ी हो गए और कहा कि जो भी डिफरेंसेस है भारत और चाइना के बीच में बैठकर सॉल्व किए जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। एक तरफ वो ट्रेड के लिए भारत के पैर पड़ रहे हैं, और वैसे ही वो एलएसी के ऊपर आग भी दिखा रहे, जहां पर चाइना ने ये इच्छा जताई थी कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, पर चाइना का ट्रेंड देखकर भारत ने चाइना की इन्वेस्टमेंट नकार दी, और इससे चाइना खुश नहीं है। वहीं पर एनएसए अजीत डोभाल ने यह भी कहा, हम सभी देशों के साथ अपने संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, पर उन देशों को भी हमारे देश की इज्जत करनी होगी और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको अपनाने होंगे। तो क्या भारत ने चाइना को दो टोक जवाब देकर उसकी हैसियत उसके सामने रख दी? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। डोभाल साहब मिले वांग यी से। वांग यी जो है अभी वापस ये फॉरेन मिनिस्टर बन गया है। जब पिछला वाला गायब हो गया था ना, वो पिछला वाला गायब हो गया था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, 21-22 दिन गायब था, तो उसको सैक कर दिया, अब इसको वापस लेकर आया। पहले था फॉरेन मिनिस्टर, उसकी जगह ये आया, फिर वापस पिछले वाले को लिया। वांग यी है इसका नाम, ये पहले भी था। डोभाल साहब ने एक बात बोली कि भरोसा टूट गया भाई आपके हमारे बीच में, ट्रस्ट हैज बीन इरोडेड। और ये डिप्लोमेसी में ये बहुत जबरदस्त, बहुत तगड़ा स्टेटमेंट है, थप्पड़ के जैसा है स्टेटमेंट कि आपने भरोसा तोड़ा है। डिप्लोमेट्स बड़ी नपी तुली, पता है डिप्लोमेट्स बात ऐसे करते हैं दोस्तों। दो ही इज एन इंटेलिजेंस पर्सन, जो एनएसए हैं, ही इज फ्रॉम द इंटेलिजेंस फील्ड, बट अभी ही इज ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट डील ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। और जो एनएसए साहब ने बात करी है ना, ट्रस्ट हैज बीन इरोडेड, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि जो डिप्लोमेट्स हैं ये ऐसे बातें करते हैं ना किसी से जैसे कर्ज दे रहे होंगे उसको, तोले के हिसाब से बातें करते हैं, ये किलो के हिसाब से नहीं करते। ये पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हैं जो बड़ बोले हैं ना, जो बड़कियां मारते हैं, जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट जो किलो किलो के हिसाब से बातें करते हैं, टनों के हिसाब से। हमारे यहाँ तो भैया तोले के हिसाब से, नाप तोल के जो बोल रहे हैं। और डोभाल साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी, ट्रस्ट हैज बीन इरोडेड। डोभाल साहब ये कहते हैं, सिचुएशन अलोंग द एलओसी इंडियाज डी फैक्टो बॉर्डर इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ India-China boundary since 2020 has eroded strategic trust and the public and
political basis of the relationship between the two countries, National Security Advisor Ajit Doval told the top Chinese diplomat Wang Yi while discussing bilateral ties in the sidelines of Friends of BRICS meeting in South Africa's Johannesburg on Monday. दोनों मुल्कों के NSAs बैठे और बात किस पे की, LAC के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जो कि इंडिया का पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि हमारा 2020 से एक स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और पब्लिक एंड पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है वो डिस्टॉर्ट हो गया, एरोड हो गया हुआ है, ठीक है जी। और इस हवाले से इंडिया, आपको देखें, इंडिया अपनी बात पे बज़िद है, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू मीडिया, कि जी हमें वो 2020 में हमें वो स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को रिस्टोर करना है, ठीक है जनाब। और उन्हीं चीज़ों को, बॉर्डर एरियाज़ में क्या हुआ था, और वो जो हम तमाम वो काम करने जिससे नॉर्मलसी आए और चीज़ें सारी हों। और दोनों ममालिक जो हैं वो इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो सिर्फ़ और सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, दुनिया के लिए और ख़ित्ते के लिए इम्पॉर्टेंट है। This is what the Chinese and the Indians agreed. This is basically an Indian statement at least, ठीक है जी। और इसी तरह जो अगर आप चाइनीज स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो वो कहते हैं कि जी चाइना और भारत जो है वो उनको एक दूसरे से कोई ख़तरा नहीं है, बट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें। दैट्स व्हाट द चाइनीज टॉक। कि एक तरफ चाइना हमारा जिगरी यार वो तड़प रहा है और माना जा रहा है कि हमारा इंडिया के साथ बिजनेस बढ़े, इन्वेस्टमेंट्स मज़ीद बढ़ें, हमारे बिजनेसेस को वहाँ पर क्यों रोका गया है, क्योंकि 2020 के बाद इंडिया ने चाइना की तकरीबन 30 के करीब ऐसी ऐप्स थी जिन पे पाबंदी लगाई थी। और LAC स्टैंड ऑफ के बाद काफ़ी ऐसी सिचुएशन सामने आई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उनका बिजनेस बंद हो गया। लेकिन फिर भी जब ब्रिक्स में कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं इंडिया से अजीत डोवाल और वहाँ से चाइना के जो उनके काउंटर पार्ट है, तो वहाँ पर वो शिकायत करते हैं कि हमारे जो कुछ बिजनेसेस को जो है, ख़ास तौर पर कुछ के मुतालिक जो है ये वाली बात की जा रही है, जैसे कि उन्होंने अपनी कुछ ऐसी पेशकशें की थी जिसमें कि हमने ये भी देखा कि उन्होंने जो एक जनाब कुछ ऐसी पेशकश की थी, जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसे वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोनों तरफ से, जिसमें उनके ख्याल है कि ये ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर इंडिया की तरफ से जो है वो उसको रिजेक्ट किया गया था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आपको पता है कि लाखों सैनिक हमारी तरफ से, लाखों सैनिक चाइनीज की तरफ से। चाइना चाहता है अंदर घुस जाए, हम लोगों ने उनको वहां पर रोक के रखा है, ठीक है। जैसा मैंने बताया, चाइना ये भी चाहता है कि भैया ट्रेड होती रहे भारत से, यार कुछ ना हो, ट्रेड होती रहे, कुछ ना हो, भारत से कुछ ना कुछ मतलब कुटपुट होता रहे, हमारा पैसे बनते रहे, लेकिन हम भारत को धक्का भी देते रहे। क्यों? मैंने आपको बताया था ना, पाम एंड 5 फिंगर्स, दोस्तों याद है? पाम एंड 5 फिंगर्स क्या है? ये पाम क्या है? ये हथेली क्या है? ये तिब्बत। ये हथेली है तिब्बत, जो कि चाइना के कंट्रोल में है। ये 5 उंगलियां क्या हैं? ध्यान से सुनिएगा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। याद आ गया आपको? हथेली जो है, हथेली है तिब्बत, तिब्बत है हथेली, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये 5 उंगलियां हैं। चाइना ये चाहता है कि हथेली का इस्तेमाल करके 5 उंगलियों पर कब्जा कर ले। ये चाइना का प्लान है, जिसको कहते हैं पाम एंड 5 फिंगर्स प्लान ऑफ चाइना।